हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम एक्सरसाइज 15.2 करने वाले हैं। 15.1 एक्सरसाइज में हमने मीन डेविएशन सीखा था। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सीखने वाले हैं। इसके कुछ कुछ तरीके पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 15.2 का फर्स्ट हम लेते हैं। इसमें लिख रखा है फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो मैं फार्मूला भी बताऊंगा, साथ में आपको करके भी दिखाऊंगा। तो टेबल इसमें हमें बनानी है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में थी। हमें एक्स आई बनाना है, फिर एक एक्स आई माइनस एक्स बार, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी करते थे। उसके बाद जो करते थे वो हम करते थे एक्स आई माइनस एक्स बार। बस ये फर्क है, यहां पर इसका करना है स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करना है। ठीक है, इसकी हम जो एक्सआई दे रखी है 6 7 ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है 10 12 13 4 8 12, ये हमारी एक्सआई है। सबसे पहले तो हम एक्स बार निकालेंगे, और जो एक्स बार होता है वो होता है मीन। मीन जो होता है वो होता है समेशन एक्स आई बाय में एन। हमें इन सबको प्लस करना है। बाय में इनका नंबर 3 और 3 6 और 2 8, तो इन सब का यहां पर सम आएगा। हम इनका सम करते हैं। 12 8 20 24 37 49 59 66 और 72 इनका सम आया। तो यहां पर 72 बाय में 8 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 एक्स बार हमें इसी एक्स आई में से माइनस करना है। 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9, ये सब्ट्रैक्ट करना। सब में से 9 घटा दो, 10 में से 9 घटाया 1, 12 में से 9 घटाया 3, 13 में से 9 घटाया 4, 4 में से 9 घटाया माइनस 5, 8 में से 9 घटाया माइनस 1, 12 में से 9 घटाया 3। सब का स्क्वायर कर दो। -3 का स्क्वायर 9, -4 2 का स्क्वायर 1, 9 16 25 1 और 9। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात बताता हूं। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर हमें इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये वाला भी सिग्मा ही होता है। जो सिग्मा स्क्वायर है, जो वेरिएंस है, वेरिएंस में रूट हटा दो तो बच गया सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन। ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला बनता है। तो अब हम निकालते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएंस पूछ रखा है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में एन, यानी कि हमें एक्स आई माइनस एक्स बार को प्लस करना है। इसको प्लस करेंगे 9 1 10 35 45 65 और 9 74 इसका प्लस आता है। तो 74 बाय में 8 9.2 कुछ आता है, 9.25 आता है। तो 9.25 इसका क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो इसके ऊपर रूट 9.25 का हमें रूट निकालना पड़ता। इसी तरह का नेक्स्ट सेकंड सम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें लेने हैं। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लगभग कहां तक? n तक, सभी नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन जो आएगा, मीन आएगा सिग्मा एक्स आई बाय में एन। सभी नेचुरल नंबर का सम हम एपी के तरीके से कर सकते हैं। यहां पर एपी है, एन है, n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और बाय में n है, n से n कटेगा तो बचेगा 1/2 इंटू में n+1 या 1+n। ये होता है मीन। उसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर
टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को मैं सीधा ही कर रहा हूँ, यानी कि ये मीन हमें सब में से घटाना है और फिर उनका स्क्वायर करना है। तो 1 में से इसको मैं लिखूंगा n/2 + 1/2, तो 1 में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/2 - n/2 और इसका स्क्वायर। 2 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3/2 - n/2 और उसका स्क्वायर। और सबको हमें प्लस करना है, प्लस करके हमें फार्मूला लगाना है। घटा के हम फार्मूला लगा सकते हैं। एक इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, सेकंड सम में पूछ रखा है वेरिएंस। दूसरा फार्मूला और आप लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही। अगर इसका हम स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाता है सिग्मा xi स्क्वायर बाय n, बिल्कुल सही, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों एक ही हैं, बस इसका दूसरा फॉर्म है। अगर हम होल स्क्वायर खोल दें तो ये वाला बन सकता है, क्योंकि इस फार्मूले से अच्छा वो वाला सही रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनका सम करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा xi स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर मतलब सिग्मा ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जो हमने 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में सिग्मा n स्क्वायर का एक फार्मूला सीख रखा है, n × n+1 × 2n+1 और बाय 6, ये 2n+1 है, 2n+1 बाय 6। वो वाली वैल्यू अगर उसमें रख दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वेरिएंस की बात करते हैं तो रूट हटा देते हैं, फार्मूला बनता है सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर अभी अभी मैंने निकाला, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाय में 6, ये सिग्मा n स्क्वायर है, सिग्मा xi स्क्वायर है। बाय में n करेंगे तो बाय में n माइनस सिग्मा xi, वो मेरा था सिग्मा xi n/2 हमने निकाला था, n/2 इंटू में 1 + n बाय में n और फिर इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर n से n कैंसिल, n+1 इंटू 2n+1 बाय में 6 माइनस n से n कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और n+1 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों में से यहाँ पर n+1 हम कॉमन ले सकते हैं, n+1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n+1/6, 2n+1/6 माइनस में n+1, एक n+1 लिया है तो एक n+1 बाय में 4। अब इनका एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इनको एलसीएम लेके हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर ये दो फार्मूले हैं। ये दूसरा फार्मूला इसी का होल स्क्वायर, जैसे हम a - b के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें तो xi का स्क्वायर माइनस x बार प्लस x बार का स्क्वायर माइनस में 2, उसका खोल के ये वाला बनता है, मतलब ये दोनों एक ही हैं। ऊपर से रूट हटा दें तो वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। थर्ड सम ऐसा ही है, ये सम तब लगाने हैं जब ऑब्जर्वेशन दे रखी हो, टेबल ना दे रखी हो, सिंपल ऑब्जर्वेशन दे रखी हो। क्योंकि अगर हमारे पास जैसे फोर्थ सम है सिग्मा fi xi आता है, उस टाइम पे फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला बनता है यहाँ पर बनता है रूट। अब वही है जैसे कि एक बार इसके साथ fi लगा दो, सिग्मा fi इंटू में xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय में सिग्मा fi। दूसरा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनता है, अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं, इसका स्क्वायर खोल दूं तो सिग्मा ये बनेगा सिग्मा fi xi का स्क्वायर बाय में सिग्मा fi, अलग अलग हो जाता है, माइनस में सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi का होल स्क्वायर। और मैं आपको कहूंगा आप ये वाला फार्मूला याद करो, ये वाला बेस्ट है क्योंकि इसमें घटाना नहीं पड़ता। इस फार्मूले में क्या करना पड़ता है, पहले मीन निकालो, xi में से सब्ट्रैक्ट करो और फिर fi से मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां पर देखो, मैं अभी आपको बता के दिखाता हूं, आपको कोई मीन निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे इसने पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले आप टेबल बनाओ, टेबल में ही सारी की सारी चीजें लिख दो। क्या लिख दो, xi लिख दो और fi लिख दो, fi। फिर इस जो फार्मूले में हमें जो जो चाहिए fi xi
एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, एक्स आई के स्क्वायर की एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। एक्स आई इसने दे रखी है 6, 10, 14, 18, 24, 28 और 30। एक ही बार में हमारा पूरा का पूरा काम चलेगा। 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। सीधी सी है, हम एफ आई एक्स आई की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12, 40, 216, 112, 90। एक्स आई का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 14 का 196, 18 का 324, 24 का 576, 28 का 786, 27 का 729, 28, 8, 8, 64 नहीं 784, 30 का 900। एफ आई एक्स आई स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 की 2 से 72, 100 की से 400, 7 की से करेंगे 12 की करेंगे 8 की करेंगे 8, 6 48, 4। हाँ इसे करनी है। 8, 6, 48, 4, 8, 7, 56, 4, 60, 40 और 6 है ना। 4, 4 16, 1, 32, 33, 28, 31, 2700। अब बस हमें सिग्मा करना है। एक हमें एफ आई एक्स आई के स्क्वायर का सिग्मा करना है, एक एफ आई एक्स आई का सिग्मा करना है, एक एफ आई का सिग्मा करना है। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करके सीधा बस डायरेक्ट उस फार्मूले में हमें रखना है, सीधी वैल्यू रखनी है। 1 मिनट मैं इनका प्लस कर देता हूं। ये मैंने प्लस कर दिया है, उम्मीद है ठीक ही होगा। हम स्टैंडर्ड डाइवेशन का दूसरा फार्मूला लगाने, स्टैंडर्ड डाइवेशन नहीं, इसमें पूछ रखा है मीन। हाँ सबसे पहले हम मीन का लगाते हैं। तो मीन की जहां बात है, मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। एक तो मीन पूछ रखा है तो इसका सम 76 आता है, इसका सम 40 आता है। 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 1 और 9 19 आ गया। उसके बाद इसने वेरिएंस पूछ रखा है तो रूट हटा देंगे। अगर वेरिएंस पूछ रखा है रूट छोड़ दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं, नीचे पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं देगा। हाँ 15,976/40 माइनस में देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू 19 है। सीधा 19 का स्क्वायर आप कर सकते हो, ऊपर रूट नहीं लगाना। इसको 40 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर 40 का यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 4 जा तो नहीं, 4 3 जा 12, 39, 4 9 जा 36, 37, 4 9 जा 4 4 जा, और पॉइंट यहाँ पर आता है। और 19 का स्क्वायर होता है 381। तो लगभग माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा हमारा वेरिएंस 19 का 20 का 400 नहीं 361। तो माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, माइनस करेंगे 4 का 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 में से 6 करेंगे 3, 9 में से 6 करेंगे 3 और 3 में से 3 0, 38.4। 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो ये इसका आंसर यहां पर आता है 38.4। थोड़ी सी आंसर में यहां पर
इसको एक बार प्लस दोबारा कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें डाउट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका कुछ और आना चाहिए था। 2 2 4 10 26 ठीक है, 2 7 7 14 8 22 3 25 2 27 2 ठीक है, 4 3 7 8 15 6 21 22 7 29, हाँ यही गलत है, और 2 31 3 और 3 4 8 और 6 14, और ये भी गलत है 17। तो यहां पर ये थोड़ा सा इसको दोबारा डिवाइड कर लेना, इसको ठीक कर लेना, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के दो और फार्मूले हैं जैसे हम 10th में करते थे। एक है इसका शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है? स्टैंडर्ड डेविएशन का ही शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाता है, इसकी जगह पे ui आ जाता है, fi ui स्क्वायर, और माइनस बाय में सिग्मा fi, और माइनस सिग्मा fi ui बाय में सिग्मा fi का होल स्क्वायर, और साथ में आगे यहां पर h भी आ जाता है। एक और है अजम्पशन di वाला, जिसमें हम di जैसे 10th में हम करते थे, तो वहां पर fi di स्क्वायर, वहां पर बाहर h नहीं आता, ध्यान रखना, fi di स्क्वायर बाय में fi, और fi di बाय में सिग्मा fi का पूरे का होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूले यही हैं। वेरिएंस है रूट हटा दो, ठीक है, ये है। अभी इस तरह से जैसे मैंने 4th किया था वैसे ही 5th है, वेरिएंस और मीन और वेरिएंस निकालना है, वैसे ही 6th है, मीन और वेरिएंस निकालना, और इसमें लिख रखा है शॉर्टकट मेथड। मीन भी हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना पड़ेगा। सिग्मा fi xi बाय में सिग्मा fi नहीं करना, a प्लस सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi मल्टीप्लाई h, वो वाला मेथड अपनाना, और शॉर्टकट मेथड ये वाला हम अपनाना है हमें क्वेश्चन नंबर 6th में। अभी मैं इंटरवल वाले की बात करता हूं, 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 7th क्वेश्चन जिसमें इंटरवल दे रखा हो उसमें हमें किस तरीके से करना है। जो 7th क्वेश्चन है, एक है क्लासेज या फिर कह लो क्लास इंटरवल, और एक है फ्रीक्वेंसी fi। दो चीज हम लिखते हैं, 0 to 30 से लेके 210 तक, 0 to 30, 30 to 60, से 90, से 120, से 150, से 180 और से 210। फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं 2 3 5 10 और 3 5 2। आगे क्या क्या निकालना पड़ेगा? xi हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारी क्लास मार्क्स होती है। 0 to 30 की मिड वैल्यू क्लास मार्क्स 50, 30 to 60 की 45, इसकी 75, इसकी 105, इसकी 135, इसकी 165 और इसकी 195। ये हमारी क्लास मार्क्स। अगर यहाँ पर इस xi से मैं मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाओगे, दूसरे वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा ui, और ui का फार्मूला क्या होता है? xi माइनस a बाय में h। और ये a क्या होता है? इसी में से पूरा कोई बीच वाला कोई हम a मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 105। मैंने बीच वाला a मैंने मान लिया 105। अब ये 105 इसी xi में से अगर आप घटा दोगे बाय में h, 30 का फर्क है। जैसे कि देखो, पहले 15 है, 15 में से 105 घटा के 30 करेंगे, 45 में से 105 घटा के 45 में से 105 घटा के बटे में 30 करेंगे, क्योंकि यही है ना xi माइनस a बाय में h। 75 में से 105 घटा के बटे में 30 करेंगे, तो पहले वाला कितना आ जाएगा? -3। अगला कितना आ जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वाली हमारी ui निकल गई। अब देखो क्या क्या करना है। टेबल में हमें क्या क्या चाहिए? एक हमें चाहिए fi ui, एक हमें करना है ui का स्क्वायर, एक हमें करना है fi से मल्टीप्लाई ui का स्क्वायर। इतने काम हमें करने हैं, ठीक है। अभी हम fi ui -6, -5, 0, 3, 10 और 6।
दोनों को, इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम एफ आई यू आई को प्लस कर देंगे तो 6 6 12 माइनस का 17 प्लस का 6 19, तो 19 माइनस 17 सिर्फ 2 आएगा। यू आई का स्क्वायर करेंगे 9410,149, ये यू आई है। -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई +9 से 18, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, 5 की 1 से 0, 3, 20, 18, सबको प्लस कर दो। 30 ये हो गया, 20 ये हो गया, 50 और 18, 21, 27, तो ये हो गया 77। ये हमारा हो गया 77। 18 3 21 नहीं, 5 76। ठीक है, तो पहली चीज इसने मीन पूछ रखी है। मीन भी शॉर्टकट मेथड में यहां पर लगा रहा हूं, तो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई अभी सम रहता है 2 3 5 5 10 10 20 और 10 30, और गुणा में होता है h। 105 यहां पर लिख देता हूं, 105 प्लस में एफ आई यू आई मेरा आया था 2, एफ आई मेरा आया है 30, और h इनका डिफरेंस जो कि 30 ही होता है, कट के मेरा आया 107। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इसने पूछ रखा है। वेरिएंस के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, मीन को। मीन मेरा 107 आया है। वेरिएंस का फार्मूला जो लगाना है, h स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, एफ आई यू आई स्क्वायर बाय में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 30 का स्क्वायर, क्योंकि जो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। एफ आई यू आई स्क्वायर मतलब 76 बाय में 30 माइनस 2 बाय में 30 का होल स्क्वायर। इसको हमें सोल्व करना है। 30 का स्क्वायर आ गया 900, 76 कैंसिल करेंगे 2 से 15, 2 3 जा 38 बाय 15 माइनस कैंसिल करेंगे 15, 1 बाय 225, 900 एलसीएम आया 225, 15 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 57। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इसमें से 1 माइनस करके 225 से डिवाइड करके फिर उसके 900 ये कट जाएगा, 900 225 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह की प्रोसेस 8th में, 9th में, 10th में, 10 तक इसके सम है। ठीक है, सभी में यही करना है। हाँ, लास्ट सम में क्या है, 33 to 36, 37 to 40, तो 36 37 यहाँ पर 0.5 हमें माइनस करना पड़ेगा। 32.5 36.5 36.5 40.5, ये हम क्लास 10th में करते थे। हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, वरना बाकी सारे के सारे सब में यही प्रोसेस करनी है। मैं यहाँ पर ये वाला लगा रहा हूँ, आप पहले वाला लगा सकते हो, ये वाला लगा सकते हो, तीनों में से किसी भी तरीके से कोई भी लगा सकते हो। जब ये वाला हम लगाते हैं तो ये मेन जो हमारा 107 आता है, वो 107 xi में से माइनस करना पड़ेगा, xi माइनस x बार, पूरे में से 107 माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसकी fi से मल्टीप्लाई हमने करनी होती है। ठीक है, xi माइनस 107 हमारा आया था, पूरी xi में से माइनस करके fi से गुणा करके और उसका स्क्वायर करके फिर fi से गुणा करके फिर भी ये आप लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड से करना है तो 15.2 एक्सरसाइज के लगभग जो तरीके हैं मैंने बता दिए हैं। अब एक एक्सरसाइज इसकी बचती है 15.3, वो भी थोड़ी सी इजी है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर लेंगे। तो ओके, इस एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं।
आंसर एग्जैक्ट मैच होना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी ज़्यादा पॉइंटों में आंसर आ जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता मैथ में क्वेश्चन पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट लेके सोल्व कर रखा हो, हम 1-1 डिजिट लेके सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप भी ऐसा ही नहीं करना कि एक सम किया और बाकी छोड़ दिया, आपको करने पड़ेंगे तभी जाके समझ में आएंगे। ओके, इनको अच्छे से करना, मेहनत से करना, दिल लगा के करना। ओके, थैंक यू।